हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में ओलिगोहेटेरोनियास या फिर प्रेगनेंसी में पानी कम होना इसके बारे में जानने वाले हैं। हम लोग जनरली देखते हैं कि सोनोग्राफी जब हम करते हैं तब हमें बताया जाता है कि बेबी के आजू बाजू पानी कम बताया गया है। ये पानी क्यों कम होता है और इसके इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जनरली ओलिगोहेटेरोनियास जो है वो 4% ऑफ द प्रेगनेंसीज को अफेक्ट करता है। ये ओलिगोहेटेरोनियास मतलब पानी जो है वो कैसे बनता है, बेसिकली हम जानेंगे कि पहले कि बेबी के आजू बाजू पानी जो है वो कैसे बनता है। तो 12 वीक्स तक ये जो बेबी के आजू बाजू जो भी फ्लूइड दिख रहा है हमें, वो सिक्रीशंस जो होते हैं वो ये जो सैक होती है, सैक की जो लाइनिंग है इसमें से, जिसको हम मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन्स में से जो सिक्रीशन होते हैं इससे ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बनता है। लेकिन 12 वीक्स के बाद बेबी की किडनी जो है वो डेवलप हो जाती है, यूरिनरी सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाती है। तो 16 वीक्स के बाद जो भी बेबी के आजू बाजू पानी है वो जनरली बेबी के फिटल यूरिन से बना होता है। अगर बेबी का किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो भी यूरिन का ढांचा है वो अगर अच्छे से बना है तो बेबी के आजू बाजू जो फ्लूइड है वो प्रॉपर रहता है। लेकिन अगर रीनल अजेनेसिस हुआ है या फिर यूरेथ्रल कुछ प्रॉब्लम है, मियाटिस है, ऐसे केसेस में 16-20 वीक्स पे ही जो सोनोग्राफी की जाएगी उसमें ही ये समझेगा कि पानी कम है। ये हो गया है अर्ली, अगर हमें समझता है कि पानी कम है, अर्ली जेस्टेशन एज में हमें समझता है कि ओलिगोहेटेरोनियास है। अब जनरली इसका इंसिडेंस कम है। जनरली हमें जब 36 वीक्स मतलब आपके 8 महीने पूरे हो गए हैं उसके बाद की सोनोग्राफी में ये पता चलता है कि बेबी के आजू बाजू पानी कम हुआ है। अब ये कितना होना चाहिए, तो AFI अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, जो हम सोनोग्राफी में देखते हैं, वो अगर 5 से कम हो गया है तो जनरली हम उसे ओलिगोहेटेरोनियास कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, तो मदर का बीपी अगर बढ़ गया है, उनको PH हो गया मदर को, या फिर बेबी जो है वो IUGR है, मतलब बेबी का वजन जो है वो कम है, बेबी को कुछ रीनल प्रॉब्लम है जो कि पहले डायग्नोज नहीं हुआ है, या फिर बेबी को और कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम है और इसके वजह से पानी कम हुआ है, या फिर और भी कुछ रीजंस रह सकते हैं। कभी कभी ये रीजंस हमेशा हर बार समझेंगे ही ऐसा नहीं है, कभी कभी प्लासेंटल रीजन भी हो सकते हैं, अब्रप्शन या फिर प्लासेंटा जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो ये रीजंस भी जो है उसकी वजह से ओलिगोहेटेरोनियास हो सकता है। अब ये ओलिगोहेटेरोनियास जो है उसके सिम्टम्स कुछ होते हैं क्या, तो नहीं, इस ओलिगोहेटेरोनियास के ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। पानी अगर कम हुआ है कोई प्रेग्नेंट लेडी को तो जनरली उनका पेट कम दिखना ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पानी कम होने के बाद ये समझ में आ सकता है। जनरली ये समझ में आता है वो सोनोग्राफी, जब आप रूटीन ANC से चेकअप के लिए गए हो और तब आपने सोनोग्राफी कराई हो, तो तब ये हमें AFI में जब करते हैं तब ये पता चलता है कि हाँ, सोनोग्राफी में पानी हमें कम दिख रहा है। ये हो गया है AFI के बारे में। अब इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट रहता है, जब हमें दिखता है कि जो बेबी के आजू बाजू पानी है वो कम हुआ है, तो इस वक्त डॉपलर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कलर सोनोग्राफी कहते हैं, ये जो डॉपलर है, डॉपलर हमें बेबी को जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है मदर से वो हमें बताता है। ये डॉपलर बहुत ज़रूरी है। जब भी बेबी का पानी कम हुआ है तो बेबी को मदर से ब्लड सप्लाई बराबर जा रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी ओलिगोहेटेरोनियास डायग्नोज हो रहा है, पानी कम है ऐसा बताया जा रहा है, तब डॉपलर होना सोनोग्राफी के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि अगर ओलिगोहेटेरोनियास हुआ है, पानी कम हुआ है, तो बेबी को ब्लड सप्लाई अगर हैम्पर्ड है तो फिर उसके अनुसार आगे डिसीजंस आपके डॉक्टर इसके बारे में ले सकते हैं। कितना हैम्पर्ड है, अगर हैम्पर्ड नहीं है, ब्लड फ्लो अच्छा है, जबकि पानी कम है लेकिन डॉपलर अच्छा है, तो ये प्रेगनेंसी हम आगे पुल ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पानी कम है लेकिन उसके साथ साथ डॉपलर में भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जो भी आपने डॉपलर किया है, तो उसमें हम लोग देखते हैं S/D रेशो, मतलब कि डायस्टोल में कैसा
फ्लो हो रहा है बेबी को थ्रू दीज वेसल्स, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कैसा ब्लड फ्लो बेबी को जा रहा है. सो अगर ये हैम्पर्ड है, ये जो ब्लड फ्लो है वो बेबी को प्रॉपरली नहीं जा रहा है या फिर उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है. बेसिकली हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या रेजिस्टेंस आ रहा है कि फिर रिवर्स फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस बढ़ गया है क्या, ये सारी चीज़ें ये डॉपलर में देखी जाती है. सो अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो डेफिनेटली बेबी को प्रॉब्लम है. तो इस केस में फिर हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं ये भी हम जानेंगे. सो बेसिकली अगर ओलिगोहेड्रोमनियस डायग्नोज हुआ है तो उसका कारण बेसिकली हम लोग पहले देखने की ट्राई करते हैं कि बेबी मदर का बीपी तो नहीं बढ़ा है, बेबी कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लेसेंटल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले हम देखते हैं. उसके अलावा अगर डॉपलर हम लोग देखते हैं और इसके अलावा मदर का ब्लड शुगर लेवल भी हम लोग चेक करते हैं. अब इसमें फॉलोअप में हम लोग एवरी 15 डेज भी सोनोग्राफी करके देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ये पानी जो है बेबी के आजू बाजू वो कम हुआ है. इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्वेंटली सोनोग्राफीज और डॉपलर आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं. सो उसके अलावा लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस जो है वो भी हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर पानी कम है बेबी के आजू बाजू तो हो सकता है कि आपको जल्दी डिलीवरी के लिए आपके डॉक्टर सजेस्ट करें. सो ऐसे केस में अगर लंग मैच्योरिटी का इंजेक्शंस दिया रहेगा तो बेबी को जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, NICU स्टे थोड़ा कम हो जाता है, एज आई ऑलवेज से. और उसके अलावा इसमें NST मॉनिटरिंग भी एक ज़रूरी है. जैसे डॉपलर मॉनिटरिंग मैंने बोला, उसके अलावा NST करके होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये एक होता है जिसमें कि हम लोग बेबी का हार्ट बीट जो है वो मूवमेंट के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये देखते हैं. तो ये NST मॉनिटरिंग भी हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हमें बेबी का वेलबींग जो है वो प्रॉपरली पता चल सके. अब इसमें अगर बेबी मैच्योर्ड है, ओलिगोहेड्रोमनस जो है वो लास्ट में पता चला है और बेबी ऑलरेडी मैच्योर्ड है, तो आपके डॉक्टर आपको या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब कि डिलीवरी के लिए आर्टिफिशियली पेन्स चालू करना, इंडक्शन ऑफ लेबर एडवाइस करेंगे. या फिर अगर ज़्यादा ही बेबी के आजू बाजू पानी कम है तो आपको सिजेरियन की भी सलाह दी जा सकती है. सो ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑफकोर्स सारी कंडीशंस को देख के और सारी चीज़ें इवेल्युएट करके आपको एडवाइस की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है. सो ये हो गया है ओलिगोहेड्रोमनियस के बारे में, कैसे डायग्नोज होता है. ओलिगोहेड्रोमनियस मतलब कि बेबी के आजू बाजू पानी कम है, ये कैसे डायग्नोज होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम मॉनिटरिंग करते हैं कि इसके लिए वीकली या फिर एवरी 15 डेज सोनोग्राफीज और विथ कलर डॉपलर किए जा सकते हैं, NST किए जा सकते हैं, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस हम देते हैं, कभी कभी अमाइनो इन्फ्यूजन और सलाइन इन्फ्यूजन भी देना पड़ सकता है. ऑफकोर्स आप भी ओरल रिहाइड्रेशन अगर अच्छा रखते हैं, मतलब प्रॉपर ओरल हाइड्रेशन अगर अच्छा रखते हैं तो उससे भी थोड़ा आपको इम्प्रूव इसमें होने में मदद हो सकती है. सो अगर मैच्योरिटी अगर बेबी की रीच हो गई है तो आगे जो डिसीजन है डिलीवरी का वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओलिगोहेड्रोमनियस में हमने देखा है कि सडन इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है, मतलब बेबी जो है वो अंदर ही शांत हो सकता है, अंदर ही डेथ हो सकता है बेबी का. सो अगर पानी कम अगर बताया गया है तो बेबी का फिटल मूवमेंट आपने प्रॉपरली देखना. मदर शुड बी अवेयर कि हाँ बेबी का कम है, मतलब अगर लाइकर कम है तो मैंने बेबी के जो फिटल मूवमेंट है वो प्रॉपरली देखने चाहिए. अगर कभी भी मदर को ऐसा लगता है कि नहीं फिटल मूवमेंट्स कम लग रहे हैं मुझे, तो ऐसे केस में आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप तुरंत कंसल्ट अगर करते हैं तो इस केस में NST करके या फिर आगे के जो भी इंटरवेंशन करके ये बेबी के आगे के कॉम्प्लिकेशन हम ज़रूर रोक सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट ओलिगोहेड्रोमनियस. अगर पानी कम है तो बेबी के आजू बाजू तो क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और आगे कैसे हम इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं. सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. इफ एट ऑल यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.